हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, सबसे पहले एक आप देख रहे हो कि मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्लास 6 के बच्चों का स्कूल ड्राइंग आर्ट वर्क है। तो उसमें ये लिखा था क्या कि आपको पेन या इंक से ड्रॉ करना है। अब बच्चों को सिखाने के लिए इजी मेथड बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे सबसे पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि जो आप देख सकते हो ऊपर पिक्चर्स क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन ऊपर सेम टू सेम पिक्चर्स बनी हुई है, उस पर शेडिंग दी हुई है। आपको इंक पेन यूज़ करना है या फिर आपको डायरेक्ट पेन यूज़ करना है ब्लैक कलर का। मैंने ब्लैक कलर का पतला मार्कर वाला पेन यूज़ किया, जो कि 10 रुपये का आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा। तो इसको शेडिंग करने का तरीका ये है कि आप पहले इसको स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, फिर मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शेप में आपको लाइन खींचनी है। खींचने का तरीका ये है कि बहुत ही हल्के हाथों से कोई भी एक स्पेस लीजिएगा, उस पर पॉइंट पकड़िएगा पेन का और थ्रो कीजिएगा। खींचना है आपको जल्दी जल्दी पेन को। अब ध्यान से देखिए तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से मैं पेन चला रही हूँ। जल्दी 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 आपको एक ही लेयर में आपको चलाना है। इस तरीके से ये शेडिंग दी जाती है। फिर आपको इसको क्रॉस कर देना है। आप चाहो तो प्लस कर सकते हो, इंटू की तरह कर सकते हो, तो ये आपको जिगजैग की तरह शेप भी मिल जाएगा। सेम ऐसे ही आपको धीरे धीरे शेडिंग देते हुए करना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसके ऊपर एक वीडियोस बना दूंगी ट्यूटोरियल, जिसमें मैं खुद ड्रॉ करके बहुत ही स्लो मेथड से सिखाऊंगी जूम करके। बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा। जैसे आप पेंसिल सबसे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि आप डायरेक्ट पेन मत यूज़ कीजिएगा। पहले जो बिगनर्स हैं, जिन्हें शेडिंग नहीं आती, उन्हें आपको ना एक HB पेंसिल की मदद से शेडिंग देना सिखाना होगा। आप एक रफ़ कॉपी में कोई भी ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा और बोलिएगा कि आप शेडिंग करो। या तो आप फ्लावर्स बना दीजिए, आप सर्कल बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए। फिर बच्चों को पेंसिल के मदद से हमें पहले शेडिंग देना सिखाना होगा। सेम वही प्रोसेस फिर हम पेन में अप्लाई करते हैं। या आप इंक पेन ले लो। इंक पेन से बेटर मैं आपको बोलूँगी मार्कर पेन ही यूज़ करें, क्योंकि इंक स्प्रेड होने का डर रहता है, आपकी ड्राइंग्स ख़राब हो जाएंगी आर्ट पेपर। या फिर आप जेल पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। देख लीजिए मैं किस तरह से शेडिंग दे रही हूँ। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे आपको देना है क्रॉस में। बर्फ़ी के स्टाइल का हो जाएगा ये। स्पीड रहेगा ग्रेड की तरह, आपको ये दिखने लगेगा। कॉर्नर पे भी कर दीजिएगा। इसके बाद आपको एक और चीज़ करना है। ये जो लाइट हो गया है, आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट का आउटलाइन है, जो उसको हमें थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, तभी वो खिलकर उभर कर निखर के आएगा। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक बॉक्स बना हुआ है, तो उसके आउटलाइन एरिया को आपको और डार्क करना है। कुंदा जो है उसको भी डार्क करना है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के आर्ट वर्क ड्राइंग का जो शीट दी जाती है बच्चों को, उसमें बहुत सारे चीज़ बताई जाती है कि आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है। तो आप इस तरीके से बच्चों को सिखा भी सकते हो, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये बहुत प्यारा लगेगा बनने के बाद। और अगर ज़रा सा भी आपको डाउट हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं लाइव वीडियोस आकर आपको ईज़िली सिखा दूँगी। लेकिन उसके लिए मैंने जैसे पहले भी कहा है, आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चे इंटरेस्टेड है फ्री के डेमो क्लास लेने के लिए। उसमें मैं आपको शेडिंग का किस तरीके से शेडिंग दी जाती है छोटे बच्चों के लिए, वो मैं सिखा सकती हूँ। ये देखिए, यही मैं आपसे कह रही थी कि ये जो आउटलाइन है, इसे हमें डार्क करना है, क्योंकि जब हमने शेडिंग दी थी तो ये आउटलाइन हमारा लाइट हो गया था। देखिए, अपने चारों तरफ इसका प्रॉपर तरीके से कर दिया है। अब हम बुक में आते हैं। इस पे भी आपको शेडिंग देनी है। मैंने इस टाइप्स के और भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने वर्किंग, नॉन वर्किंग मॉडल, 3D मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स के पिक्चर्स एंड वीडियो शेयर भी किए हैं। एग्जीबिशंस होते हैं स्कूल में, तो उसके भी कुछ शॉर्ट्स वीडियो मैंने शेयर किए हैं।
जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जीबिशन में हमें मॉडल में नॉन वर्किंग मॉडल, वर्किंग मॉडल किस तरीके से बनाना चाहिए। तो आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका या फिर जो भी मैं शेयर करती हूँ वो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने ग्रुप सर्कल में जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिन्हें आर्ट लाइन का नॉलेज नहीं है, उनको आप शेयर कीजिएगा मेरा चैनल, क्योंकि ये बेसिक है, ये ज़्यादा एडवांस तो मैंने बनाया ही नहीं है चैनल, बस बिगनर्सों के लिए ये चैनल अप्लाई किया है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।